ब्रेकी माइंड चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। जितने भी दोस्त इस चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जो है ना आगे भी दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर दें। इस चैनल पर तमाम फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर, एलएसबी, मिडवाइफ, नर्सिंग के लेक्चर भी दिए जाते हैं और यूट्यूब के कोर्स भी फ्री में करवाए जाते हैं इस चैनल पर, और ब्लॉगिंग के कोर्स भी होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। शुक्रिया। कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कंट्रोल ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, कंट्रोल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के ना तो फार्मेसी से उनको दे सकता है, ना ही कोई हॉस्पिटल सेल पर्सन उनको बगैर प्रेस्क्रिप्शन के दे सकता है। ठीक है, वो वाली जो ड्रग्स होंगी वो कंट्रोल ड्रग्स रहेंगी। इसके अलावा जो हॉस्पिटल की मेडिसिन है उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। इन सब को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है ड्रग कंट्रोल इज़ अमंग द फार्मासिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, हमने फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी पहले कि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो जो आपका असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है उसका सुपरविजन करना, ठीक है, मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना या पेशेंट प्रोफाइल का रिकॉर्ड रखना, पेशेंट के जो मेडिकेशन ऑर्डर होता है उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है वो है ड्रग कंट्रोल। ठीक है, ड्रग कंट्रोल मेडिसिन जो उसकी इन्वेंट्री में मौजूद हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एडिक्वेट मेथड्स टू अश्योर दैट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर मेट मस्ट बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इसलिए उसको कहता है कि एडिक्वेट मुनासिब मेथड्स अपनाए, तो इस बात की यकीन दहानी करवाए कि उसके अंदर जो मेडिसिन को कंट्रोल करने के ऐसे मेथड्स वो यूज़ करे जो इजीली अपनी मेडिसिन को वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन, हॉस्पिटल की जो मेडिसिन है उनको कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फार्मासिस्ट की। ये फार्मासिस्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है वो है हॉस्पिटल की मेडिसिन को कंट्रोल करना। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ऐसे मेथड्स यूज़ करना, ठीक है, वो इस तरह के मेथड डेवलप करना, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करके वो हॉस्पिटल मेडिसिन को कंट्रोल कर सके। ये सारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होगा। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको वो यूज़ करके हॉस्पिटल की मेडिसिन को कंट्रोल कर सकेगा। सबसे पहले है कि पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसी पॉलिसीज़ हॉस्पिटल बनाए जो पॉलिसीज़ को फॉलो करके हॉस्पिटल की मेडिसिन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ड्रग कंट्रोल बिगिनस विद द सेटिंग ऑफ पॉलिसी। ठीक है, वो कहता है मेडिसिन कंट्रोल या ड्रग कंट्रोल कैसे स्टार्ट होती है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हों जो जिनको इम्प्लीमेंट करके हॉस्पिटल फार्मेसी पे ये वाली ड्रग पॉलिसीज़ हों जो ड्रग कंट्रोल को इजीली कंट्रोल कर सकें, मेडिसिन को इजीली कंट्रोल कर सकें। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, वो कहता है कि मेडिसिन को ड्रग कंट्रोल करने का जो इफेक्टिव ज़रिया है, जो मुनासिब ज़रिया है, वो क्या है कि ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हों जो ड्रग के बारे में ऐसी पॉलिसीज़ हों और उनको अपना के वो वाली ड्रग को कंट्रोल किया जा सके। डिटेल गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, और जो पॉलिसी हो उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन हो। ठीक है, फार्मासिस्ट को पहले गाइड किया जाए या वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पर्सोनल है वहाँ पे, उसको गाइड किया जाए कि कौन सी मेडिसिन आपने प्रेस्क्रिप्शन पे देनी है, कौन सी जिस तरह कंट्रोल ड्रग्स आती हैं उनको कौन सी मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना है, कौन सी मेडिसिन को आपने बगैर प्रेस्क्रिप्शन के, मतलब OTC ड्रग्स होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग, वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी पॉलिसीज़ एक तो पहले पॉलिसीज़ बनाई जाएं, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो पर्सोनल है उनको गाइड किया जाए ताकि वो उन पॉलिसीज़ को फॉलो कर सकें। ठीक है, ऑल फार्मेसी स्टाफ मस्ट बी फेमिलियर विद द मैनुअल। ठीक है, वो कहता है जितना भी फार्मेसी स्टाफ है जो वहाँ पे मैनुअल होगा। मैनुअल क्या होता है? अ बुक गिविंग इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन। मैनुअल ऐसा बुक होती है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। मुझे भेज दो। ठीक है, हर हॉस्पिटल जिस तरह आप कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे उनके साथ एक बुक होती है, उसके अंदर वो मैनुअल कहलाती है। ठीक है, उसके अंदर बुक के अंदर सारी डिटेल लिखी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको यूज़ कैसे किया जाता है और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो उस बुक के अंदर होती हैं। ठीक है, वो बुक क्या कहलाती है? मैनुअल कहलाती है।
ठीक है। इसी तरह फार्मेसी की एक बुक होती है ड्रग मैनुअल, ठीक है, उसके अंदर सारी जो हॉस्पिटल की फार्मेसी की पॉलिसीज़ होंगी वो उसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। उस मैनुअल को एक तो पॉलिसीज़ को सारे जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ है वो सारा उससे फेमिलियर हो। फेमिलियर का मतलब है उसको उनको पता हो कि ये क्या चीज़ है और उनको कैसे यूज़ करना है, वो सारा मैनुअल उनको पता होना चाहिए। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, एक तो इसमें वो कहता है कि हॉस्पिटल को ड्रग कंट्रोल करने के बारे में हॉस्पिटल फार्मेसी को चाहिए कि वो पॉलिसीज़ बनाए और पॉलिसीज़ को वो हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट करवाए, और इम्प्लीमेंट करवाने के साथ साथ जो गाइडलाइन जो हॉस्पिटल स्टाफ होगा, फार्मेसी स्टाफ, वो जो हॉस्पिटल फार्मेसी की बुक होगी या उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सारे उससे फेमिलियर हो, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, ठीक है। ये था हॉस्पिटल फार्मेसी की पॉलिसीज़ के बारे में। नेक्स्ट है इसके बाद स्टैंडर्ड लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। ड्रग कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन है, वो भी फार्मेसी के ऊपर फॉलो करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। वो कहता है द फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड कंप्लाई विद द लॉज रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द ड्रग कंट्रोल। इसमें वो कहता है कि जो फार्मासिस्ट होगा हॉस्पिटल के अंदर वो भी अवेयर हो, मतलब उस बात को उसको पता हो, अवेयर हो कि उसके अंदर जो लॉज हैं मेडिसिन के बारे में या रेगुलेशंस हैं उनको कैसे लागू इम्प्लीमेंट करना है और ड्रग को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके बारे में आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास होती है कुछ कंट्रोल ड्रग्स, ठीक है। कुछ मेडिसिन हमारे पास होती हैं जिन्हें कंट्रोल ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के आगे नहीं दी जा सकती, पेशेंट को नहीं दे सकते बगैर। विद प्रेस्क्रिप्शन के साथ इनको इम्प्लीमेंट दिया जा सकता है। इनमें कौन कौन सी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं हमारे पास। इसमें एक नंबर 1 पे नारकोटिक्स ड्रग्स आती हैं, ठीक है। नारकोटिक्स ड्रग्स हैं। नंबर 2 पे हमारे पास इसमें स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास स्टिमुलेंट जो दिमाग को स्टिमुलेट कर देती हैं। ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास हेलुसिनोजेंस आ जाती हैं, हेलुसी, ठीक है। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स आ गई, स्टिमुलेंट्स आ गई, हेलुसिनोजेंस आ गई, ये हमारे पास कंट्रोल ड्रग्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नारकोटिक्स हमारे पास जिस तरह ऐसी ड्रग्स हैं जिनके अंदर एडिक्शन काज करने वाली मेडिसिन होती है, जो एडिक्शन काज कर देती हैं। ये जितनी भी कंट्रोल ड्रग्स होती हैं इनके बारे में एक पॉलिसी होती है कि एक तो आप इनको बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, ठीक है। नंबर 2, जो आप प्रेस्क्रिप्शन आती है तो आपने उस प्रेस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड भी रखना होता है, ठीक है। उस प्रेस्क्रिप्शन के बाद पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो भी आपने अपने पास रखना होता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड रखने के बाद आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर का नेम भी वहाँ पे आपने, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर का नेम जो होता है, डॉक्टर नेम, किसने इसको प्रेस्क्राइब किया है, ये भी आपने रिकॉर्ड के अंदर रखना होता है। ये कंट्रोल ड्रग को फार्मेसी पे सेल करने की ये पॉलिसीज़ होती हैं, इनको आपने जो कंट्रोल ड्रग्स को सेल करने की जो पॉलिसी है ये फॉलो करके आप ड्रग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये कहता है कि ड्रग कंट्रोल करने के लिए जो लॉज या रेगुलेशन जो बनाए गए हैं जिस तरह के भी है उनको भी फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कंट्रोल ड्रग्स की, ठीक है। कंट्रोल ड्रग्स को कैसे पॉलिसी, लॉज एंड रेगुलेशन है, उनका जो डाटा होगा उसको आपने एक तो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं देना, ठीक है। नंबर 2, जो पेशेंट होगा उसका नाम आपने अपने पास रखना है, पेशेंट का नाम,
ठीक है। डॉक्टर जो इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका नाम, ठीक है, उसका नाम आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद जो जितनी क्वांटिटी आपने उसको पेशेंट को दी है या डॉक्टर ने जितने दिन की रिकमेंड की है सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी देनी है, उसका भी रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास स्टॉक बच जाएगा देने के बाद, वो स्टॉक रिमेनिंग स्टॉक भी आपने एक रजिस्टर जो होता है, जो ड्रग कंट्रोल रजिस्टर होता है, उसके ऊपर ये सारा डाटा आपने इंटर करना होता है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर जब फार्मेसी को विजिट करते हैं तो वो आपका ये जो रजिस्टर होता है उसको भी कहते हैं चेक करवाओ हमें, ठीक है। कंट्रोल ड्रग का रजिस्टर चेक करवाओ, आप किस किस को कौन सी ड्रग सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो लॉज एंड रेगुलेशन जो मेडिसिन रिलेटेड होते हैं इनको फॉलो करके भी मेडिसिन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि आपने जो मेडिसिन दी है उनका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपने जितनी भी कोई भी मेडिसिन ली है उनका आपके पास रिकॉर्ड है। फार्मासिस्ट मस्ट एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ठीक है। आजकल जिस तरह फार्मेसी जो होती हैं, मॉडल फार्मेसी हैं, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कंप्लीट रिकॉर्ड अपने अंदर मौजूद रखते हैं, ठीक है। कोई मेडिसिन आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, कितना आपने सेल कर दिया, हर किस्म का रिकॉर्ड जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। जो मैनुअल फार्मेसीज होती थी पहले वो भी अपना रिकॉर्ड रखती थी एक रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। उससे ये आइडिया होता है कि आपकी फार्मेसी के अंदर कौन सी मेडिसिन ज़्यादा चल रही है, कितना आपको स्टॉक जो है रिक्वायर है और कितना आप आगे परचेज करना है आपने, कितना आपने परचेज नहीं करना। ये सारा रिकॉर्ड जो है फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने पास ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखे, ठीक है। वेरियस रिकॉर्ड मस्ट बी रिटेन बाय द फार्मेसी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंटल रेगुलेशन, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्कस किया कि जिस तरह कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं कि अगर आपने कंट्रोल ड्रग्स लिए हैं तो उनका रिकॉर्ड आपके पास कम से कम 1 साल तक, या कुछ मेडिसिन का वो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, जितना वहाँ पे मेंशन हो 6 महीने या 1 साल वो रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना होता है, ठीक है। इसके बाद सम आर एडवाइजेबल फॉर लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो वेरियस रिकॉर्ड्स हैं इनको मेंटेन रखने का क्या मकसद होता है, सम आर एडवाइजेबल फॉर लीगल प्रोटेक्शन। एक तो इसलिए एडवाइस किया जाता है ताकि आप लीगली तौर पे प्रोटेक्ट रहें कि आपने जो मेडिसिन जो कंट्रोल ड्रग्स दी हैं वो किसी नशेई वगैरह को या एडिक्शन वाले पेशेंट को नहीं दी, आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक वो मेडिसिन दी हैं। आपके पास वो रिकॉर्ड होगा तो आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं मौजूद होगा कंट्रोल ड्रग्स के बारे में तो आपके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड रखने का मकसद होता है सम आर फाउंड फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, वर्कलोड, एक्सपेंसेस, असेसमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ठीक है। ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको रिकॉर्ड आपके पास होगा तो आपको इनके बारे में पता लगता रहेगा, ठीक है, कि आपके फार्मेसी पे प्रोडक्टिविटी कितनी है, कोई मेडिसिन की जो प्रोड्यूस हो रही है, जब मेडिसिन जो आगे सेल हो रही हैं वो कितनी सेल हो रही हैं और कितनी आप मंगवा रहे हैं, ठीक है। वर्कलोड कितना है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा। असेसमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ठीक है। और इससे आपको ये भी असेस हो सकेगा कि आपका जो फार्मेसी डिपार्ट है वो कितनी ग्रोथ कर रहा है और उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ये सारी कैसे पता लगेगा, आपके पास अगर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे वो आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए। आजकल सॉफ्टवेयर सिस्टम आ गए हैं, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड आप मंथली या एनुअली जो भी रिकॉर्ड लेना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या टोटल रिकॉर्ड, वो वहाँ पे मौजूद होता है, वो आपको पूरा रिकॉर्ड दे देता है, ठीक है। रिकॉर्ड मस्ट बी रिटेन फॉर एट लीस्ट द लेंथ ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, ठीक है। इसमें वो कहता है कि रिकॉर्ड जो है वो आपने उतने टाइम तक मेंटेन रखना है जब तक कोई लॉ उसके बारे में जो कहता है। जिस तरह आपकी कंट्रोल ड्रग्स हैं वो कम से कम 1 साल तक आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ मेडिसिन का रिकॉर्ड का टाइम मुख्तलिफ होता है, जैसा लॉ के मुताबिक वो होगा वैसे ही आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंट्रोल ड्रग्स की प्रेस्क्रिप्शन आती है 1 साल तक वो आपके बारे में ड्रग इंस्पेक्टर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे ले सकता है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। ये इन्वेंट्री कंट्रोल ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी फार्मेसी का जो ड्रग कंट्रोल है वो इजीली इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे तो आपकी मेडिसिन के जो है ड्रग कंट्रोल भी इजीली आपके
अंडर रहेगा। एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग कंपनी इन्वेंट्रीज, परचेजिंग, शिपिंग, रिसीविंग, ट्रैकिंग, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, टर्नओवर एंड रीऑर्डरिंग। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल में जो भी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा उसमें आप परचेजिंग रिकॉर्ड, ठीक है, शिपिंग रिकॉर्ड जो मेडिसिन आपके पास आ रही हैं, रिसीविंग आप जो ले रहे हैं मेडिसिन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, ट्रैकिंग कर सकते हैं उसकी, वेयर हाउसिंग, वहाँ पे अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्टॉक लिया है उसको आप वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसकी स्टोरेज है, फिर टर्न ओवर है एंड रीऑर्डरिंग। ठीक है, आप जो मेडिसिन अगर आपके पास ख़त्म हो गई हैं तो आप उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री के कंट्रोल करेंगे आप तो आपका जो मेडिसिन कंट्रोल ऑफ ड्रग्स है वो भी ऑटोमेटिकली आपका अपने कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ड्रग्स को इन्वेंट्री कंट्रोल करके भी आप अपनी मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास है ड्रग स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टोटल ड्रग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जो स्टोरेज करना मेडिसिन को, ये मेन एस्पेक्ट है, मेन पहलू है इसका ड्रग कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंट्रोल, प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, कंडीशन ऑफ सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन मस्ट बी मेंटेन वेयर एवर ड्रग्स आर सप्लाइज और स्टोर्ड इन द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जितनी भी मेडिसिन आपके पास आ रही हैं उनका जो जहाँ पे वो स्टोर है वहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी जो वहाँ पे नमी ना हो, ये ना हो कि मेडिसिन के जो बॉक्स हैं वो नमी की वजह से गीले हो जाएं। ठीक है, कंडीशन ऑफ सैनिटेशन, वहाँ पे अगर कोई सैनिटेशन की है वहाँ पे वो सैनिटरी कंडीशन जो है वहाँ पे वो भी कंडीशन साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, गंद वगैरह वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड वेंटिलेशन, ठीक है, वहाँ पे वेंटिलेशन जो हवा का आमदोरफ्त है वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इजीली हवा पास हो सके उस जगह से। मस्ट बी मेंटेन, इन सारी चीज़ों को मस्ट मेंटेन करना चाहिए। वेयर एवर ड्रग आर एंड सप्लाईज आर स्टोर्ड इन द इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मेडिसिन जो सप्लाई हो रही है या फार्मेसी इंस्टीट्यूशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्टोर हो रही है, वहाँ पे जितनी भी स्टोरेज कंडीशन है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी आल्सो एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड प्रॉपर कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द सेफ स्टोरेज ऑफ पॉइजन फ्लेमेबल कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पॉइजन्स होते हैं या फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए कि पॉइजन जो कंपाउंड्स हैं वो जो आम लोगों की पहुंच से दूर होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो जिनके ऊपर पॉइजन मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, डाइजोक्सिन की टैबलेट्स हैं जो हार्ट अटैक में दी जाती हैं। हार्ट में डाइजोक्सिन, उसके ऊपर पॉइजन मेंशन होता है। ठीक है, पॉइजन क्यों मेंशन होता है मेडिसिन के ऊपर? क्योंकि उसकी जो थेराप्यूटिक विंडो है ना, वो थेराप्यूटिक विंडो बहुत स्मॉल होती है। मतलब अगर आप उसकी जो रिक्वायर्ड डोज है उससे थोड़ा सा भी, मतलब 5 mg रिक्वायर्ड डोज है, आप 10 mg लेंगे तो वो पॉइजन के ज़ुमरे में आ जाएगी। ठीक है, वो आपको नुकसान देगी। 5 mg है तो 5 mg ही लेनी पड़ेगी आपको, फिर वो ड्रग के तौर पे काम करेगी। अगर आपका उसका जो विंडो है थेराप्यूटिक जो इंडिकेशन है उससे थोड़ा सा भी इनहराफ करेंगे, थोड़ा सा भी उसको चेंजेस करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसलिए वो ऐसी प्रोडक्ट को आम लोगों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। उसके बाद कुछ फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जिस तरह सिपेट्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो इजीली आग को कैप्चर कर लेते हैं, उनकी सेफ्टी का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई ऐसा सिगरेट स्मोकिंग ना की जाए, वहाँ पे आग का शोला ना जलाया जाए ताकि वहाँ पे आग ना लग सके। ये सारी जो ड्रग स्टोरेज कंडीशन है वो आप फॉलो करके ड्रग कंट्रोल सिस्टम जो फार्मेसी का है वो आप इजीली अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है, ये ड्रग कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो मैं आप चैट बॉक्स में जा रहा हूँ, वो आपके आंसर का जवाब देता हूँ।